अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम जो है बेंजीन की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन केमिकल रिएक्शन को आज जो है हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले इन प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है वो बेंजीन की प्रिपरेशन पढ़ ली थी, बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था और जो है बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट एक्यूरेट पिक्चर जो आपके बेंजीन के स्ट्रक्चर की थी वो भी हमने जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज सबसे पहले जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो रिएक्शन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो अल्कीन्स होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही होती है, वो जो है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है। एडिशन रिएक्शन शो करने का मतलब ये है कि हमारे पास Cl और Cl है, ये आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद जो है इसके अंदर जो है वो Cl के जो एटम्स होंगे वो जो है जाके ऐड हो जाएंगे। ये आपके पास जो अल्कीन्स हैं वो आमतौर पर ये रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था जब हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है, बेंजीन के मॉलिक्यूल को अगर हम जिस तरह से सिंपली अगर हम Cl2 इसके अंदर ऐड करवाएं तो ये कोई भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं और उसके अंदर हम देख चुके हैं कि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं, और क्योंकि इथीन के अंदर जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये जो है वो एडिशन रिएक्शन शो कर देता है। तो इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स को देख के भी हमें ये लगता है कि इसको एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है। अब जो सवाल सबसे पहला जो जहन में आता है वो ये आता है कि ये अल्कीन जो है वो डबल बॉन्ड होने यानी सैचुरेशन अनसैचुरेशन होने के बावजूद, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद जो है वो एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, और बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर रहा। ठीक है। तो सबसे पहले देखें, इसके अंदर मैंने आपको बताया था जब हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ा था तो यहाँ पर जो है वो एक आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। जैसे मिसाल के तौर अगर मैं HCl को ले लूँ यहाँ पर, तो H पे पॉजिटिव है और Cl पे जो है वो नेगेटिव है, और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है ये आके इसके ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने की वजह से ये बॉन्ड टूट जाती है। ठीक है। और बेंजीन के अंदर आपको ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये कोई भी आपको जो है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर रहे। तो यहाँ से तो एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, वो समझ में आ जाना चाहिए कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो अगर कोई हमें बुखार होता है, हमें कोई वायरस होता है, तो अगर हमारे पास कोई वो ऑर्डिनरी सा बुखार हो तो उसके लिए हम अगर पैनाडोल की गोली भी खा लें तो वो ऑर्डिनरी कंडीशंस में बग़ैर किसी सिरप लिए, बग़ैर किसी इंजेक्शन को लिए हुए, तो वो दवाई हमारे पर असर कर जाती है कि वो वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और आप फ़ौरन जो है वो सही हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ जो हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायरस हो तो उसके लिए फिर आपको जो है वो कोई ना कोई एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, तो वो आपको जो है वो सेहतयाबी की तरफ लेके जाती है। तो बिल्कुल यही एग्जांपल इसके अंदर भी है कि इसके अंदर ही जो पाई इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रही है, ये आपके पास जो है वो वीक है, और वीक होने का मतलब ये है कि ये आसानी से ब्रेक हो जाएगी और फौरी रिएक्ट कर रही है। फौरी रिएक्ट होने का मतलब ये है ये आपके पास क्या अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने का मतलब ये चाहता है कि ये आपके पास क्या कर ले, रिएक्ट कर ले। ठीक है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि ये पाई बॉन्ड जो यहाँ आपको नज़र आई थी ये अनस्टेबल थी, वीक थे। एक हल्का सा आपका कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल भी आया तो उस वीक इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल नहीं चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमें ये यहाँ पर Cl2 इसलिए जो है वो आपको कोई रिएक्शन शो करता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पास अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि ये जो है मुसलसल जो है वो आपके रिंग के अंदर मुसलसल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और मूव होने की वजह से जो बेंजीन का रिंग होता है ये आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
और इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर मिसाल के तौर पर आप एक छोटे कमरे में बैठे हैं तो वहाँ आप क्या करेंगे, अनस्टेबल फील करेंगे। और अगर आपको बहुत बड़ा कोई एक प्लेग्राउंड मिल जाए खेलने के लिए तो वहाँ आपके पास क्या हो जाएंगे, आप स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, स्टेबल। तो जितना ज़्यादा ये पाई इलेक्ट्रॉन आपको मूव करने की इसको जगह हो गई, ये स्टेबल है। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहा, तो मूव ना करने की वजह से ये आपके पास क्या है, इनस्टेबल है। तो यहाँ से जो बात हमको समझ में आई वो ये समझ में आई कि अल्कीन में आपके पास जो है वो क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोफाइल भी आकर क्या कर लेगा, जो है वो यहाँ पर आके अटैक करके बॉन्ड को तोड़ देगा। लेकिन बेंजीन में जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल को मैंने पहले भी बता दिया था, दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है, फिलिक का मतलब क्या है, लविंग। यानी इसका मतलब ये है कि ये वो स्पीशी होगी जो नेगेटिवली चार्ज लविंग होगी, यानी जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो नेगेटिव की तरफ जो अट्रैक्ट करेगी हमेशा वो स्पीशी करेगी जो हमारे पास जो होगी वो कोई हमारे पास क्या होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझ में आ गया आपको। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होती है। अच्छा, दूसरी सबसे अहम चीज़ याद रखें कि जब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और उसका जो ऑर्बिटल होता है ना वो खाली हो जाता है। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम का आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 है। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये बन जाती है 1s2, 2s2, 2p6 और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखें ये जो ऑर्बिटल हो चुका है ना, ये ऑर्बिटल सोडियम का ये खाली हो चुका है। ये सोडियम का एक ऑर्बिटल हमारा क्या है, खाली है। तो सबसे बुनियादी चीज़ क्या है कि हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पॉजिटिव स्पीशी है और उसके अंदर ये जो ऑर्बिटल है वो खाली है, और वो अट्रैक्ट होता है किसी ऐसी स्पीशी के पास जिसके पास जो है वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, और वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इससे क्या बना ले, बॉन्ड बना ले। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब हमारे पास जो बेंजीन जो रिएक्शन शो करता है, बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब समझ में आ गया कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो है वो अटैक करती है। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि आपके पास जो है बेंजीन में से कोई एक एटम निकलेगा और निकलने के बाद जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये है बेंजीन में, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड इसके बाद मौजूद है, ये है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रोफाइल आया और वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये सारे के हाइड्रोजन होते हैं वो तकरीबन सिमिलर होते हैं, कोई सा भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो, ये हाइड्रोजन निकला और इस हाइड्रोजन की जगह जो है वो क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन की जगह जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आगे अटैच हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है कि जिसके अंदर इन विच, इसकी डेफिनेशन ये, इन विच आप प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी हाइड्रोजन के पास जब इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर दे तो उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज हो, तो प्रोटॉन ऑफ एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग is substituted by एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी जिसके अंदर आपके पास जो है वो बेंजीन हो, बेंजीन के प्रोटॉन की जगह यानी हाइड्रोजन की जगह जो है वो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाए, तो उसको जो है वो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, बेंजीन जो है वो हाइड्रोजन जो है वो निकालता है और निकालने के बाद जो है इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराता है और फिर आपके जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जो सवाल जहन में स्टूडेंट्स का आता है वो ये आता है कि देखें इसके अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं।
तो ये जो है वो एडिशन रिएक्शन शो क्यों नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूल होता है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव होते हैं, इनको ब्रेक करना मुश्किल होता है। यानी जो चीज़ स्टेबल है उसके अंदर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, जबकि ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है, इथीन के अंदर डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को जो है ब्रेक करना क्या है, आसान है, क्योंकि ये आपके पास क्या अनस्टेबल है। और इस स्टेबिलिटी की वजह से यानी ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर जो है ये बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, अब जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब सवाल आपके जहन में आएगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे शो करता है, यानी इसका पाथ क्या है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं मैकेनिज़्म ऑफ, इसको हम कहते हैं मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म का मतलब क्या है कि वो कौन कौन से स्टेप्स हुए, जिन स्टेप्स के बाद जो है हमारे पास ये रिएक्शन हुआ। तो इसको हम कहते हैं मैकेनिज़्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वही मैकेनिज़्म हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हुए, जिन स्टेप्स के बाद जो है वो हमारा जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, अच्छा इसमें देखें, अब जब हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो स्टेप्स में देखें, अब मैं आपको देखें इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हमारे पास जो रिएक्शन है वो 5 रिएक्शन है। ठीक है, 5 रिएक्शन जो है वो हमने पढ़ने हैं। अच्छा, अब इसमें जो है 5 रिएक्शंस हैं, उन 5 रिएक्शन में जो है वो 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं हमारे पास। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। ठीक है, अच्छा अब देखें जो स्टेप नंबर 1 है इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बनेगा। ठीक है, तो अभी ये जो इलेक्ट्रोफाइल का बनना है ये 5 रिएक्शन में मुख्तलिफ़ तरीके से होगा। 5 जो रिएक्शन है, 5 रिएक्शन है टोटल, हर रिएक्शन के 4 स्टेप हैं। हर 4 स्टेप में से जो पहला स्टेप है वो सबका क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, ये आपके पास सबके क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ जो चीज़ है वो ये है कि जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 हम हर रिएक्शन के, जब मैं 5 रिएक्शन आपको पढ़ाऊँगा तो उन 5 रिएक्शन के शुरू में मैं आपको जो है वो इसकी फॉर्मेशन और बताऊँगा। अभी मैं आपको उसकी फॉर्मेशन नहीं बता रहा। अब स्टेप नंबर 2, 3 और 4 जो है वो सबका सेम है, तो वो मैं एक की जर्नल तरीके से आपको बता दूंगा। तो याद रखें कि जो 5 रिएक्शन है ये बहुत आसान है। क्यों आसान है, इसलिए आसान है कि इसके जो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4, ये जो तीनों के तीनों स्टेप हैं वो एक जैसे हैं, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। और स्टेप नंबर 1 ये जो है वो आपका मुख्तलिफ होता है और कुछ में सेम भी है। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें इसको डिस्कस कर लें। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हम सबसे पहला स्टेप पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सेकंड स्टेप पढ़ रहे हैं, और सेकंड स्टेप होता है अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये याद रख लें, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कोई भी पॉजिटिव स्पीशी। ठीक है, और अभी हम जर्नली बात कर रहे हैं। ठीक है, जो 5 रिएक्शन है हर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल मुख्तलिफ होगा। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं जर्नल बात कर रहे हैं, ताकि स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, हमें आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले देखें ये बेंजीन है। अब बेंजीन के बारे में जो पहली चीज़ है ना वो याद रखें कि भाई हमारे पास जो है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये याद रखें कि हमारे पास कोई ऑर्डिनरी आम इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस बेंजीन से ना कोई एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है, ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। इसके अंदर हमें सबसे पहले कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, जो इलेक्ट्रोफाइल इसको जाके क्या कर सके, अटैक कर सके। ठीक है, तो अभी हमने जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हम इसके अंदर ले रहे हैं,
और जब हम फॉर्मेशन देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम जर्नल स्टेप देख रहे हैं जो तमाम स्टेप के अंदर जो है वो कॉमन होगा। सबसे पहले देखें, जैसे ही ये अब ये बेंजीन है और बेंजीन के यहाँ हमने देखा था बेंजीन की जो है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है जो क्या कर रही है, बहुत तेज़ी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब सबसे पहली चीज़ देखें क्या होगा। सबसे पहली चीज़ ये होगा कि जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल इसके करीब आना शुरू होगा, जैसे ये करीब आना शुरू हो रहा है, ठीक है, तो जैसे ही ये करीब आना शुरू होगा, अब मैंने आपको ये क्या बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका जो पी ऑर्बिटल है वो खाली है। ये पी ऑर्बिटल क्या है, खाली है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये रूल हमेशा याद रखें केमिस्ट्री का कि जब भी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को अगर कोई ख़ाली ऑर्बिटल नज़र आएगा तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो उस ऑर्बिटल में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कमरा है, कमरे में धुआं हुआ है और आप क्या करें, जैसे ही दरवाज़ा खोलें तो धुआं जो है वो दरवाजे से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम यही है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो बेंजीन के लिए, तो बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन में जो है ये जो पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो इस ऑर्बिटल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, इससे पहली जो चीज़ है वो एक चीज़ और समझ लेते हैं हम कि देखें यहाँ पर जो है वो बॉन्ड है, किसकी बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड में जो है वो, अब यहाँ देखें, अब ये एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन का है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इसके करीब आया तो ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कौन से नीचे, ये और ये वाले, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के दोनों, जो एक कार्बन इसके थे और इसके थे, वो जो होंगे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। ये एम्प्टी ऑर्बिटल में आपके क्या होगा, ट्रांसफ़र हो गया। अब देखें एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोफाइल था इसने तो आके बॉन्ड बना ली यहाँ पर, इसने तो क्या बना ली, बॉन्ड बना ली आपकी यहाँ पर आकर, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये जो कार्बन था इसका जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन भी क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया किसके अंदर, इलेक्ट्रोफाइल के अंदर, यानी ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इसका मतलब इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज़ कर दिया है। जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर चार्ज क्या आता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो स्टूडेंट पहला ये स्टेप है जो आप 5 रिएक्शन पढ़ेंगे उन तमाम में सेम होगा। ये मैकेनिज़्म है कि हो क्या रहा है, यानी बॉन्ड बनी कैसे, सब्स्टिट्यूशन हुई कैसे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसी हुई कि बेंजीन का मॉलिक्यूल था, इसमें आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड थी, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही करीब आया, इलेक्ट्रोफाइल एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था, इसके जो ऑर्बिटल्स थे वो खाली थे। ये पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी थी वो पूरी की पूरी इस ऑर्बिटल में जो है वो ट्रांसफ़र हो गई और ट्रांसफ़र होने की वजह से यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो गया और ये आ गए। अब इससे पहले देखें, जो पहली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो बेंजीन था ना बहुत स्टेबल था। स्टेबल होने क्यों था, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये फ्रीली मूव कर रहे थे, इस तरह करके ये सर्कल में यूँ करके मूव कर रहे थे, आराम से मूव कर रहे थे, ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल था और यही वजह थी कि वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर रहा था। अब आपने कुछ कंडीशंस क्रिएट कर दी, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन दी और उसमें इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो अब ये जाके इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस ऑर्बिटल में जाके ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट थी, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो चुकी है, आपकी पाई इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो रुक चुकी है और ये आपके पास क्या हो गया, अनस्टेबल हो चुका है। यानी ये बेंजीन का जो रिंग था ये अब अनस्टेबल हो चुका है। अब ये चाहता है कि किसी तरह से, ये चाहता है कि किसी तरह से जो है वो ये जो आपका बेंजीन का रिंग है, तो ये बेंजीन का रिंग क्या हो जाए आपका जो है वो स्टेबल हो जाए। तो इस आखिरी स्टेप में आपके पास क्या होता है, ये जो लास्ट स्टेप है, इस आखिरी स्टेप में होता ये है कि देखिए जो बेंजीन है, इसके बेंजीन के यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है,
यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ यानी 6 हाइड्रोजन आपके पास क्या है यहाँ पर मौजूद है, यानी हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और हर जगह हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब देखें होता ये है कि स्टेबिलिटी जब क्रिएट होगी कि जब भाई ये बॉन्ड दोबारा आपकी जो है वो रीस्टेब्लिश हो जाए। और रीस्टेब्लिश कब होगी? रीस्टेब्लिश कब होगी कि जब भाई ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये निकल जाए या ये निकल जाए। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई भी निकलेगा तो वैकेंसी खाली होगी, और वैकेंसी खाली होने के बाद यहाँ जो होगी वो आपकी बॉन्ड बन जाएगी। तो अब होता ये है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होता है ये क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो अब होता ये है कि नेक्स्ट स्टेप में होता ये है कि बेंजीन का ये जो आपका प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जो है, अब देखें जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ना, अब देखें आपको पता है जैसे अगर सोडियम क्लोराइड हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, फर्ज करें हमारे पास ऐसा कोई है HCN है, सपोज़ हमारे पास HCN अगर हमारे मौजूद है, कोई भी है, तो H पे पॉजिटिव होगा, H पे नेगेटिव होगा, ये आपका तो यूज़ हो चुका होगा। अब इंडिविजुअली कभी भी कोई एचाइन एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी ना किसी रेडिकल के साथ होगा, यानी ये H और CN। अब दूसरा एक नेगेटिव पार्ट भी क्या है यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो अगर कोई कंपाउंड है A भी है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसने तो जाके अटैक कर दिया होगा। अब ये नेगेटिव ले गया, तो होता ये है कि वो नेगेटिव क्या करता है इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ, वो इस हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है। ठीक है, जब ये प्रोटॉन को निकाल लेता है, तो प्रोटॉन को निकालने के बाद ये जो सेकंड स्टेप है हमारे पास, स्टेप नंबर 3 है, इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन, इसके अंदर क्या होता है, थर्ड स्टेप में हमारे पास प्रोटॉन जो होता है वो आपका लॉस हो जाता है, और फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी जो भी हमारा प्रोटॉन था, यानी हमारा ये वाला जो प्रोटॉन आपको नज़र आ रहा था, ये प्रोटॉन जो है वो निकल गया। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो था, ये जो आपके पास प्रोटॉन था ये आपका जो है वो निकल गया, और निकलने के बाद जो है ये जो बॉन्ड थी ये आपके पास क्या हो गई, रीस्टैब्लिश हो गई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन निकला और हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच हो गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि अब ये देखें जो स्टेप नंबर 1 है वो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो जब हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हमको समझ में आ जाएगा। अब देखें सेकंड थर्ड स्टेप जो है वो आपका बिल्कुल, सेकंड और थर्ड स्टेप जो है वो आपका बिल्कुल सेम होता है, और फोर्थ स्टेप भी आपके पास जो क्या होता है वो सेम ही होता है कि आखिर में जाके ये न्यूक्लियोफाइल के साथ मिलके, जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है उसके साथ मिलके जो है ये अपनी प्रोडक्ट जो है वो बना लेती है। ठीक है, तो ये स्टेप हमने जो है वो, अब हमने जो है वो एक एक करके इसके अंदर जो है वो ये स्टेप को हमने देखना है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में हमारे पास जो है वो क्या होता है कि जो भी कैटलिस्ट हमने यूज़ किया, अब ये फोर्थ स्टेप जो है वो सब में ही सेम होगा। जो भी कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो कैटलिस्ट जो होगा वो, यानी जब हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाया है, तो उसके लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो कैटलिस्ट की जो है ना रीजनरेशन होती है। अब वो कैसे होगी वो हम जब पढ़ेंगे तो सब में सेम होगी, और तब ये आपको जो होगा वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अच्छा, इसके बाद इसमें एक स्टेप और है, वो भी हम, एक चीज़ है और है वो भी आपको बतानी है, वो ज़रा हम देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना, ठीक है, ये हमने अटैक किया था, ये यहाँ पर इसने अटैक किया था, और ये अब इसमें देखें ये जो हमारे पास बेंजीन होता है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसके अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम कहते हैं रेजोनेंस। यानी आप जब पाई इलेक्ट्रॉन आपको मूव करते हुए नज़र आएंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, रेजोनेंस है। ठीक है, और रेजोनेंस का मतलब क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे हैं
तो मूव करने की वजह से उनमें स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी किस वजह से आती है? रेजोनेंस की वजह से। और रेजोनेंस क्या है? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमने जो है ना वो इसके अंदर इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करनी होती है, यानी रेजोनेंस को हमने शो करनी होती है, ठीक है। अब रेजोनेंस कैसे शो होती है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देखें कि ये पाई जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कभी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। जब ये यहाँ मूव करके जाते हैं तो ये यहाँ पर आ जाता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन मुसलसल क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। तो मूवमेंट को शो करने का तरीका ये होता है कि देखें, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ठीक है। अब देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ, और मूवमेंट हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो कर रहे हैं तो ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करके आप शो करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। तो ये जैसे ही मूव करके यहाँ पर जाएगा तो जानने की वजह से क्या होगा कि जो है वो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे आ गया। अब देखिए, ये मूव जो करेंगे ना, ये दोनों के दोनों आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों के दोनों मूव करेंगे। ये जो टेल है वो ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, और ये जो हेड है वो ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से, यानी इस कार्बन से जो है वो यहाँ पर मूव कर चुका है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये यहाँ से मूव करेगा तो ये वाला जो कार्बन था, ठीक है, ये जो कार्बन यहाँ मौजूद है, तो ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये था, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर चुके हैं। तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो स्टूडेंट, इस चीज़ को हम कहते हैं रेजोनेंस मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि मूव कर रहे होते हैं मुसलसल, तो हमने उनको शो करना होता है। अब देखें, पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर आ चुका है? यहाँ पर आ चुका है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को शो करने की पहली चीज़ याद रखें, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जब आप शो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए आप एरो को यूज़ करते हैं, और एरो की डायरेक्शन उस साइड पर होती है जिस साइड पर आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब आपका पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो दोनों के दोनों जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी एक दो इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का है, जैसे ही मूव करके यहाँ पर आता है तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका होता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि गेन कर चुका होता है इस पर नेगेटिव आता है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देखिए, अब हम एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो मूवमेंट शो करनी होती है वो आपको कहाँ से कहाँ शो करनी होती है? उस डायरेक्शन में शो करनी होती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब हम जो शो करेंगे वो इसको इधर शो करेंगे, इस कार्बन की तरफ, यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से ये जो कार्बन है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? क्योंकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि आपका यहाँ पर आएगा तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये कहलाते हैं हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब कि जिसके अंदर आपने ये शो किया है कि हमारे पास जो है वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से कहाँ क्या कर रहा है? मूव जो है वो कर रहा है। और इसको जो है वो हमने ब्रैकेट में यूज़ तरह करके शो करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये हमने देखा था इसमें इलेक्ट्रोफाइल ने इसको अटैक किया था, और अटैक करने के बाद क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है इसके ऊपर क्या आ गया था? पॉजिटिव चार्ज आ गया था, ठीक है। अब ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसको हम जो है वो कहते हैं कार्बोकैटाइन।
क्या कहते हैं, कार्बोकैटाइन। जब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटाइन। और इस पूरे सिस्टम को, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको जो है वो हम जो है आर्नियम कहते हैं, आर्नियम और सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आर्नियम कहते हैं। और आपके पास क्या होता है, इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि ये डबल बॉन्ड आपकी ब्रेक हो जाती है, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो है यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड रह जाती है। और ये जो है बॉन्ड के ब्रेक होने से पहले तो ये आपके पास जो था वो sp2 हाइब्रिडाइज था, लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक हो गई, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये जो कार्बन हो चुका है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। यानी ये कार्बन आपको नज़र आ रहा है, ये कार्बन जो है वो आपके पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, और दूसरी सबसे अहम चीज़ कि बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। हमने कैटलिस्ट के ज़रिए इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाया है। जैसे ही हमने अटैक करवाया तो उसका जो एक स्टेबल सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हुआ, और उसके डिस्ट्रॉय होने के नतीजे में जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ के आके अटैक हो गया, लेकिन सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा वो आपका क्या होगा, रिमूव होगा। और हाइड्रोजन के रिमूव होने की वजह से, नहीं, प्रोटॉन के रिमूव होने की वजह से जो है हमारा सिस्टम जो होगा वो दोबारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ तक जो थी वो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली। आज जो हमने वो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है कि जो है वो इथीन एडिशन रिएक्शन शो कर देता है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो हमारा बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर एक डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीक्वेंटली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल है। और उस वो जो शो करता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या है, कि सब्स्टिट्यूशन में जो है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के नतीजे में जो है वो हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है। ठीक है, और जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जाकर उसके अंदर अटैच हो जाता है। ठीक है, और ये होता किस तरह से, उसको हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म का मतलब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स के बाद हमारा जो है केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसमें टोटल 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, वो जब हम पढ़ेंगे, जब हम हर एक 5 रिएक्शंस पढ़ेंगे तो 5 रिएक्शन में जो है ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो हर रिएक्शन के शुरू में आप पढ़ लेंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 जो है वो सेम है, वो मैंने आपको बता दिया। स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जो सेकेंड थर्ड स्टेप होगा उसमें प्रोटॉन जो होगा वो लॉस होगा, और आखिर में जो होगा वो रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट है। तो ये पढ़ लिया, इसको अच्छी तरह से, इसको जो वर्डिंग आपको बताई गई इसको एक नहीं 2 मरतबा सुने, और जो है अब जब ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको, तो अब जो 5 रिएक्शंस हैं ना जो हर साल आपके आते हैं, वो फिर आपके लिए जो होंगे बहुत आसान हो जाएंगे। और मैकेनिज़्म उसमें आपने शो करना होता है, और यही आपका जो है वो मैकेनिज़्म में शो करना होता है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आपने क्या करना होता है, आपको इसमें ड्रॉ करना होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो 5 रिएक्शन हैं उनको हम पढ़ेंगे।